हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अंकित मैथ जीके जीएस पर। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम जो हुए थे 7 तारीख 2024 में, जो पहला दिन में जो परीक्षा हुई वही के एनालिसिस प्लस लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम को में देखने को मिले हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन मिले हैं। कल का एग्ज़ाम में 7 तारीख का जो हुआ, आज वही प्रश्न लेकर आए हैं जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं बिहार एग्ज़ाम जो 7/8/2024 का फर्स्ट सीटिंग में हुआ है। तो चलिए बिना देरी के साथ हम चलते हैं अपने प्रश्न का। और आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए, जैसे दिया गया है कि कल आज जो पूछा गया था प्रश्न, वही प्रश्न है कि पहला प्रश्न जो पूछा गया था, मेरे पास जो क्वेश्चन आया है जो भेजे हैं वो प्रश्न देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि चिल्का झील कहाँ है। तो दोस्तों, ये चिल्का झील से प्रश्न पूछा गया। तो चिल्का झील कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उसके बाद जो पूछा गया था कि WTO की स्थापना कब हुई थी। WTO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1995 में हुई थी। अगली प्रश्न है कि पावर हाउस ऑफ कर्ल। तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। और अगला जो पूछा गया था आपका बिहार जीके से कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, ये देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछ लिए हैं, वो कृष्ण सिंह थे। कौन दोस्तों? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण सिंह थे। और अगली प्रश्न आपका जो रहा वो था कांवरताल झील कहाँ है। तो कांवरताल जो झील है दोस्तों, वो बिहार के कहाँ पर है? बेगूसराय में स्थित है। और अगली प्रश्न आपसे पूछा गया था बोध गया किस नदी पर है। तो बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? फाल्गुनी नदी के किनारे आपका स्थित है। और अगली प्रश्न देख लेते हैं। तो अगली प्रश्न है, तो बोध गया किस नदी पर है दोस्तों? फाल्गुनी नदी पर है। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है दोस्तों? तो मगध है। कौन है दोस्तों? मगध है। और इस अगली प्रश्न जो है, हरिश्चरित्र किसने लिखा। तो हरिश्चरित्र जो लिखा था दोस्तों, वो कौन लिखा था? बाणभट्ट के द्वारा हरिश्चरित्रम लिखा गया था। अगली प्रश्न जो पूछा है वो कहा कि किसने कहा था कि मैं ही राज हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ से पूछा गया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार जीके से प्रश्न अधिक मिल रहा है। ये जो कहा है कि आई एम द स्टेट, ये कहा था लुई 14वां ने किया था। कौन दोस्तों? लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही स्टेट हूँ। अगला है कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मोर का वैज्ञानिक नाम जो है वो पावो क्रिएट्स है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपके सामने कि बिहार, हाँ, मोर का वैज्ञानिक। अगली है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है। और अगली प्रश्न है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है। तो बिहार के जो प्रथम राज्यपाल था वो कौन था दोस्तों? जयराम दास दौलत राम थे। और अगली प्रश्न जो पूछा था वो भारत के उत्तरी तट को क्या कहते हैं। भारत के उत्तरी तट को हम मालाबार कहते हैं, जो कि वो कहाँ पर है दोस्तों? केरल में स्थित है। और अगली प्रश्न देख लेते हैं। अगली प्रश्न है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन था। तो ये तो पढ़ लिए, जयराम दास दौलत राम। और भारत के उत्तरी तट को क्या कहते हैं? मालवार, जो कि केरल में है। और आपसे पूछा गया था पुंगा किससे संबंधित है। तो वो घाटी से संबंधित है, जो कहाँ है दोस्तों? लद्दाख में है। अगली प्रश्न था कि विद्या पुनः विवाह। तो ये किसके द्वारा किया गया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। और अगली प्रश्न है कि अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था। तो कालोनौर झील के जिला में हुआ था। किसका? अकबर का राजाभिषेक। अगली प्रश्न है जी का मात्रा क्या होता है। जी का जो मात्रक होता है दोस्तों, n मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होते हैं। और अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपसे पूछा था कि मालाबार तट कहाँ स्थित है। तो केरल में स्थित है। मालाबार कहाँ पर स्थित है दोस्तों? केरल में स्थित है। और संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो 300A आर्टिकल में संबंधित है। कौन? संपत्ति का अधिकार। यानी जनसंख्या घनत्व बिहार का है। तो जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना है दोस्तों? तो 1106, जो कि प्रथम स्थान है। और कौन सा बल वह वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है। काफ़ी आसान प्रश्न पूछा गया था आज के दिन में। तो गुरुत्वाकर्षण बल्ब के कारण जो है वो पृथ्वी की ओर कोई भी बल्ब को खींचता है। अगली प्रश्न आपसे पूछा है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। 6 वर्ष की होती है। किसका? राज्यसभा का कार्यकाल। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपका है
कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? 2005 में ये सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है कहाँ? हाजीपुर में। कहाँ है दोस्तों? हाजीपुर में है। और ध्वनि का चाल सबसे अधिक है किस पर? इस्पात में। किस पर? इस्पात में। अगली प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत में ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? वो कहाँ पर है दोस्तों? वो पुष्कर में स्थित है। कहाँ है? वो पुष्कर में स्थित है। अगली प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का पदेन उपराष्ट्रपति। और अगली प्रश्न है पायरिया रोग किस को प्रभावित करता है? पायरिया रोग जो है वो किसको प्रभावित करता है? मधुमेह को प्रभावित करता है। और विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है दोस्तों? भारत होता है। कौन है? भारत है। और अगली प्रश्न आपसे जो पूछा है वो पूछा है सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो वो गुरु नानक है। कौन है दोस्तों? गुरु नानक को कहते हैं। और चवाहार बंदरगाह है। चवाहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में स्थित है। चलते हैं अगली प्रश्न आपसे। अगली प्रश्न है कि ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है इस्पात में। और ध्वनि का चाल नहीं चल सकता किस पर? निर्वात में। अगली है कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगली है कि अंडे के बीच वाला भाग है। अंडे के बीच वाला भाग को हम क्या कहते हैं? तो इमल्सन कहते हैं। अगली है कि भारत में ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो पुष्कर। ये तो हो चुका है। अगली चलते हैं यहाँ से। यहाँ अगली है कि विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? भारत था। और सिख धर्म के संस्थापक किसे माना गया? तो गुरु नानक को। और चवाहर बंदरगाह कहाँ है? ईरान में स्थित है। चलते हैं अगली प्रश्न आपके ओर कि झारखंड कब अलग हुआ था? कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था दोस्तों? तो ये जो अलग हुआ वो 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। किससे? बिहार से अलग हुआ था। अगली प्रश्न है कि बस्तर किस राज्य में पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अगली प्रश्न था कि पटना को राजधानी कब मिला? तो पटना को राजधानी का इजाज़त कब मिला? तो 1936 में, जो कि 1912 में रहता था। अगली प्रश्न बिहार को उड़ीसा से कब अलग हुआ? बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? 1936 12 मार्च 1936 को। अगली चलते हैं पीएच स्केल ज्ञात करता है। तो पीएच स्केल किसका ज्ञात करता है? अम्ल और क्षार को ज्ञात करते हैं। नील नदी के किनारे कौन स्थित है? तो मिश्रा। अगली है इसरो को मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र है। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो बेंगलुरु में है। कहाँ पर है दोस्तों? बेंगलुरु में है। अगली चल देते हैं। अगली जो पूछा है वो पूछा बिंदेश्वर पाठक का संबंध किसमें है? तो किससे? कहाँ से है दोस्तों? कहाँ से? तो बिहार से संबंध है। चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी का जान कौन बचाया था? तो बख्तर मियाँ ने बताया था। किसका? चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी को। अगली प्रश्न जो पूछा है वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान क्या पूछा है दोस्तों? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। तो बिहार के पश्चिम चंपारण में है। कौन? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगली प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक जो कर्तव्य है वो रूस से लिया गया है। सूर्य का साप्ताहिक तापमान कितना होता है सटीक? तो 600 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल में CO2 का मात्रा होता है 0.03% होता है। और अगली प्रश्न है संविधान सभा के प्रथम समिति अध्यक्ष कौन था? तो भीमराव अंबेडकर था। अगली चलते हैं। तो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब है? 14 जुलाई 1700 कितना हो जाएंगे दोस्तों? 89, जो ये बिहार की फ्रांस का जो स्थापना दिवस हुए। अगली है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है दोस्तों। यू आकार किस घाटी को है? हिमंद नदी को कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट कब पारित हुआ? 1928 में। समलवन रेखाएं हैं कहाँ? समलेह लाइन में। अगली है कि हर के पर की जनजाति है। हकी पथ की जनजाति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि समलव रेखाएं वो समलेह लाइन है। और हकी पथ की जनजाति कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। और बिहार में प्रथम द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था? 1912
और उसके बाद पहला 1912 और दूसरा का 1922 गया में, और पहला जो 1912 वो बांकीपुर में हुआ था, और दूसरा कहाँ हुआ 1922 गया में हुआ था। अगली प्रश्न है कि सोमेश्वर की चोटी है, सोमेश्वर की चोटी कहाँ है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी है कौन? सोमेश्वर, जो पश्चिम चंपारण में है। अगला प्रश्न है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। और विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। साइंस से प्रश्न ये पूछा है। अगला है कि खेड़ा सत्याग्रह तो हो गया, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? और वाराणसी किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे। तारे के टिमटिमाना ये किसका है? तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है कौन? गीतांजलि जो है वो रविन्द्रनाथ की रचना है, जो 1913 में किया गया था। अगली है कि उच्च तापमान मापा जाता है, तो वो किसका मापा जाता है? तो प्योरिटिका में। चलिए दोस्तों, यहाँ से ही ये इतना ही हमारे पास जो प्रश्न आए हैं वो करवाए हैं। जो मात्र मेरे पास 65 प्रश्न आए हैं, यही जो आज के 7 तारीख जो एग्ज़ाम हुई थी वही प्रश्न इसमें देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, यही था आपके एनालिसिस प्लस, जो कितना सही है, जो रोल देख रहे हैं वो अपना प्रश्न मिला रहे, जिसका आज एग्ज़ाम हुआ है। आप बताइए कि आपका वीडियो ये कैसा लगा? जरूर, अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, फिर से ऐसे ही एनालिसिस प्रश्न आप लेकर आएंगे। तो दोस्तों, ये जो आज का जो पूछा है बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल ही क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए आज देखते हैं आज किस तरह का लेवल रहता है प्रश्न का। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपके लिए जो एग्ज़ाम, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट और न्यू सिलेबस पे जो आधारित प्रश्न है वो भी करवाते हैं, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।